कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि उनकी जो स्टार्टिंग थी, उनकी जो शुरुआत थी वो परफेक्ट थी। बट हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ, अगर 100% लोग यही बोलेंगे कि उनका जो एंड था ना वो बहुत स्ट्रांग था ना, कि वो आज मेडिकल कॉलेज में है। इन कोई ऑप्शन ही नहीं है, वन एंड ओनली ऑप्शन, दैट इज यू विल गेट ए गवर्नमेंट सीट इन ए गुड मेडिकल कॉलेज। और जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनको ये फीलिंग आ ही जाती है एग्जाम के 1 मंथ पहले या 15 डेज पहले। तो भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए तुम्हारी सराउंडिंग्स सब। अब और कितने एक्सक्यूजेस दोगे यार? दिवाली जा चुकी है, नो सॉरी, पूरे साल का 60% टाइम जा चुका है। तुम स्टिल वही सब सोच रहे हो कि दिवाली के बाद पढ़ूंगा, नहीं अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है, अच्छा टीचर नहीं है, ये वाले से समझ नहीं आ रहा, वो वाले से समझ नहीं आ रहा, नींद आ रही है, या फिर घूमने जाना है। और कितने कितने झूठ बोलोगे खुद से और अपने पेरेंट्स से? बुक के पास में बैठे हो, बुक खोल के बैठे हो, नाटक कर रहे हो कि पढ़ रहा हूँ, बट रियल में तुम पढ़ नहीं रहे होते हो, पेरेंट्स को दिखा रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो। कितने, खुद से पूछो यार, क्या तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा? एक बार पूछ के देखो खुद से। और पता है कब मई आ जाएगा, कब एग्जाम डे आ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और एग्जाम आने के बाद में फिर वही सेम साइकिल, पेपर टफ था, एनटीए ने पेपर अच्छा नहीं बनाया, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। फिर भी सिलेक्शन होते हैं ना, सिलेक्शन तो होंगे, वहां पे सारी सीट्स है वो फिलअप भी होंगी, लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होगा। क्या तुम्हें ये फिर से चाहिए? अगर ये सब नहीं चाहिए ना तो यार ठीक है, अभी तक नहीं किया, इट्स ओके, अभी भी 6 मंथ है, तुम कर सकते हो। अभी से अगर तुमने अपने आप को आइसोलेट करके करना शुरू किया ना तो बहुत कुछ अच्छे से तुम अचीव कर सकते हो। सीरियसली ट्रस्ट मी, मैंने खुद किया है। आधे साल मैंने भी ऐसे ही करी थी वेस्ट। उसके बाद में दिवाली से लेके मैंने एग्जाम तक 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करी थी। 1 मिनट किसे बोलते हैं, वो भी नहीं करी थी। तो प्लीज अब किस सुबूरत का वेट कर रहे हो तुम? और ये जितने भी तुम्हारे एक्सक्यूजेस है ना, ये कोई भी नहीं सुनेगा। एंड में लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। आज तुम जितनी तकलीफ में हो, एंड में तुम्हें कोई भी नहीं पूछने वाला कि तुम कितनी तकलीफ में थे। कोई भी नहीं पूछेगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम हीरो हो उनकी नजर में, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे तुमने कितनी भी मेहनत करी हो, तो तुम जीरो हो उनके सामने। एक रिक्वेस्ट है, अगर नहीं किया तो उस चीज को लेके अभी टेंशन मत लो। अभी से अगर तुम शुरू करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। और एक बात और बताऊं, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर दिसंबर निकल गया ना, उसके बाद में कोई सिंगल इंसान तुम्हें आकर ये नहीं बोलेगा अगर तुम अब से करोगे तो हो जाएगा। बहुत रेयर चांस है उसके बाद में। अगर तुमने ये जो 2 मंथ्स है ना दिसंबर तक, ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली कि इन 2 महीनों में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ये 2 महीने अच्छे से कर लिए ना तो आने वाले जो 4 मंथ्स है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अगर दिसंबर निकल गया तो तुम्हारा डिप्रेशन लेवल है ना इतना बढ़ जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस है ना इतना बढ़ जाएगा कि तुम फिर वो जो 4 मंथ्स है ना उनको भी अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। भले ही तुम वहां पे कितने भी एक्टिव हो जाओ, भले ही कितना भी तुम लोग वहां पे सोच समझ जाओ चीजों को कि अभी करना पड़ेगा, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। सच में बहुत कुछ कर सकते हो। एक अच्छी कॉलेज में गवर्नमेंट सीट तुम्हारी कहीं नहीं जाने वाली, अगर आज से अभी से तुम मेहनत करना शुरू कर दियो तो। इसको देखने के बाद में अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा भी चेंज होता है तो कमेंट में आके लिखना, आई एम स्टार्टिंग टुडे इफ यू आर रेडी। कमेंट में लिख के ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दी, उस पे वर्क करना है आज से और अभी से। एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी तक जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, जिनको तुम जानते हो नहीं जानते हो, यूट्यूब पे किसी से भी पूछ लेना, कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि उनकी जो स्टार्टिंग थी, उनकी जो शुरुआत थी वो परफेक्ट थी। बट हाँ, जिनका सिलेक्शन हुआ, अगर 100% लोग यही बोलेंगे कि उनका जो एंड था ना वो बहुत स्ट्रांग था। यानी उन्होंने स्टार्ट करने के लिए किसी चीज का वो नहीं देखा था कि हाँ मुझे परफेक्शन चाहिए, मुझे प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। नहीं, उनको करना था, उन्हें पता था कि उन्हें करना है और उन्होंने उसी टाइम शुरू किया था और टाइम के साथ में उनमें परफेक्शन आता गया और एंड उनका इतना स्ट्रांग था ना कि वो आज मेडिकल कॉलेज में है। और जो नहीं है ना, वो यही वेट कर रहे थे कि कब परफेक्शन आएगा और कब वो शुरू करेंगे, तो वो आज नहीं है मेडिकल कॉलेज में।
सेम तुम्हारे लिए भी यही एप्लीकेबल होता है। अभी से लग जाओ, जो जब जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, वीडियो खत्म हुआ, तुम्हारी रेस शुरू हुई, अभी इसी वक्त तो लग जाओ यार, एक प्रॉपर अच्छा सा टाइम टेबल जो तुम्हारे अकॉर्डिंग हो, तुम्हारे लिए बेस्ट हो, बनाओ और उस पर वर्क करो। डू एंड डाई। या तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिलेगी या ऑप्शन नहीं है, सेकेंड कोई ऑप्शन ही नहीं है। वन एंड ओनली ऑप्शन, दैट इज यू विल गेट ए गवर्नमेंट सीट इन ए गुड मेडिकल कॉलेज। तो भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए तुम्हारी सराउंडिंग्स, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारी जो मेडिकल सीट, दो ही चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए तुम्हारे लिए, सिर्फ दो चीजें। 6 मंथ। यार एक बात बताओ, अगर तुमने ये नहीं किया, तुमने 12th कर ली, ठीक है, या फिर तुम 12th कर रहे हो, उसके बाद में सपोज तुमने ये नहीं किया, तुम कुछ और कर रहे हो, वहां पे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम बीएससी कर रहे हो, उसके बाद में एमएससी, उसके बाद में फर्दर स्टडीज, कहीं ना कहीं तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब जाके तुम्हें अचीवमेंट मिलेगी। चाहे तुम इस फील्ड में कर लो, चाहे तुम दूसरे फील्ड में कर लो। जैसे तुम जो कर रहे हो ना कि आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, ये जो तुम कर रहे हो ना पोस्टपोन चीजों को, ऐसे करते करते तुम कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है तुम जिस सिचुएशन में हो, जहां हो, जैसे भी हो, वहीं से तुम लोग शुरू करो और तुम्हें अचीवमेंट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। मैंने तब तक हिम्मत नहीं हारी तब जब तक मैंने चीजों को पा नहीं लिया। मैं लगी रहती थी, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये वाली चीज मुझे चाहिए तो चाहिए बस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहिए तो चाहिए सोच रही हूं, उस अकॉर्डिंग मेहनत भी की थी। तुम खुद एग्जाम के 1 मंथ पहले अगर तुम्हें खुद ये लगने लग जाए ना कि मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, उस लेवल के तुम्हारे स्कोर वहां पे तुम्हें दिखने वाला है, तुम्हारा माइंड सेट वैसा हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ वैसा हो जाएगा। अगर तुम्हें 1 मंथ पहले ये रियलाइज हो जाए ना कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, तुम उस स्टेज तक आ गए, तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगी। अगर वो वाली फीलिंग तुम्हें एग्जाम के 1 मंथ बिफोर अगर नहीं आई ना, तो कम चांसेस है कि तुम्हें मिलेगी कॉलेज। और जिनका सिलेक्शन होता है ना, उनको ये फीलिंग आ ही जाती है एग्जाम के 1 मंथ पहले या 15 डेज पहले। डेफिनेटली मैं लिख के दे सकते, फीलिंग उनको आती ही है जिनका सिलेक्शन होता है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले मुझे ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आई थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। था कि हाँ ठीक है, अच्छे मार्क्स सारे हो जाए तो अच्छा है। पर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, तो मुझे जेन में ही ये फीलिंग आ गई थी। इनफैक्ट पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग लगने लग गया था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बस वेट कर रही थी कि कब एग्जाम हो, कब मैं अच्छे मार्क्स देखूं, कब मैं कॉलेज में जाऊं। और मैं बस करे जा रही थी, रिवाइज करे जा रही थी चीजों को, रिवाइज सब कुछ अच्छे से आ रहा था चीजों को, फिर भी बार बार पढ़ रही थी, सब बोरिंग लग रहा था, स्टिल पढ़ रही थी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। एग्जाम तक अगर नहीं पढ़ो तो सारी चीजें साफ हो जाती है वापस। तो हर रोज सेम चीजें पढ़ना, वो बोरिंग, वो सब कुछ फेस किया यार, सब कुछ। कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, तपना पड़ेगा। एक बार अच्छे से तप लो यार, अच्छे से कर लो यार। ऐसे करो कि मतलब मर ही रहे हैं हम। इस तरह से मेहनत करो कि तुम्हें ना, तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है ना, दूर दूर तक ना दिखे तुम्हें। हर एक काम में तुम्हें अगर तकलीफ होने लग गई ना, फिजिकल पेन जिसको बोलते हैं, वो ऐसे नहीं किसी डिजीज की वजह से फिजिकल पेन नहीं, हार्ड वर्क की वजह से फिजिकल पेन, मेंटल स्ट्रेस आएगा, वो ऐसे नहीं किसी कोई प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से तुम्हें जो मेंटल पेन आएगा ना, मेंटल स्ट्रेस आएगा तुम्हें कि इतना सारा पढ़ रहा हूं, अच्छा भी लग रहा है और ऊपर से स्ट्रेस भी आ रहा है। वो वाली सिचुएशन क्रिएट होगी ना तुम्हारे पास, तुम्हें सही में लगेगा कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं हो रही है ना, ट्रस्ट में, अगर तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है ना, तो तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें टेंशन हो रही है चीजों की, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए मैटर करती है। तो एंड में सिर्फ एक ही चीज है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें नहीं शुरू किया, इट्स ओके, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अभी भी तुम कर सकते हो। और आज से लग जाओ, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस वीडियो को देखते ही तुम्हें वहां पे शुरू करनी है पढ़ाई, ठीक। अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ 6 मंथ है यार, तप लो, 6 मंथ स्ट्रगल कर लो, उसके बाद में मजे ही मजे हैं, तुम्हारी लाइफ सेट हो जानी है। उसके बाद में ये वाली टेंशन तुम्हें फिर से कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि अगर नहीं हुआ तो अपन वहीं वापस आ जाएंगे। अगर
मैं एमबीबीएस कॉलेज में जो प्रोफ एग्जाम्स होती है ना, अगर उसमें एक बार के लिए बैक भी लग जाता है ना, तो महीने 2 महीने में वो बैक देकर अपन वापस सब लोगों के साथ में हो सकते हैं। पर यहाँ पे तुम अगर फेल हो जाते हो ना, तो तुम बिल्कुल पीछे जाते हो। ऐसा नहीं कि 1 मंथ बाद में तुम एग्जाम दोगे, एक जस्ट पास होके तुम चले जाओगे। यहाँ पे सिलेक्शन तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इतनी सारी चीजें अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रही है तो इसमें तुम्हारा ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाना है, ठीक है। और तो अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि अगर नहीं किया तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी ये जो 6 मंथ है, इनको कैसे यूज करूं मैं इफेक्टिवली, स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करूं कि सिलेबस भी बहुत अच्छे से हो जाए, तुम्हारा नॉलेज भी उस चीज में अप हो, ताकि एग्जाम तक चीजें समझ में आए, तुम्हें रिवीजन भी अच्छा हो, ठीक है, तुम्हारी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जिससे तुम्हारा सिलेक्शन कहीं भी नहीं जाए, ठीक है। इन डिटेल तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, पर मैं एक ब्रीफली बताने वाली हूँ कि कैसा तुम्हें यहाँ पे चीजों को फॉलो करना है। और अगर डिटेल तुम्हें डेली प्लानिंग चाहिए ना, तो मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि तुम्हें डिटेल प्लानिंग चाहिए, डेली रूटीन, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है चीजों को, ठीक है। अगर मुझे वोट ज्यादा मिले तो मैं ये वाली चीज तुम्हें रेडी करके दूंगी, क्योंकि मेरा भी फाइनल ईयर एग्जाम है। अगर मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल रही हूँ ना इस चीज के लिए, तो तुम्हें तो पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे काम की चीजें हैं। और इससे मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। स्टिल मैं टाइम निकाल रही हूं, तो तुम्हें अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम्हें चाहिए डिटेल स्ट्रेटजी, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मैं पक्का बहुत अच्छे से रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से एक अच्छा सा प्लानर तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, पूरी सीरीज लेकर आऊंगी, इफ यू ऑल वांट। अगर तुम्हें अब समझ में आ गया है कि तुम्हें करना ही है चीजों को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, अपना करियर सेट करना है, अपनी जो भी चॉइसेस है, मत किसी का ड्रीम हो सकता है खुद का, किसी के पेरेंट्स का हो सकता है कि उनको डॉक्टर बनना है, वो सारी चीजें प्रूव करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है डू एंड डाई, ठीक है। तो इतना सारा सच था जो तुम्हें पता भी था कहीं ना कहीं, पर तुम्हें सुनना ये जरूरी था। अब है कि 6 मंथ्स हैं टोटल, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, 6 मंथ साउंड्स लेस, थोड़े कम दिख रहे हैं, बट इनफ है। मतलब 180 डेज है तुम्हारे पास है, दैट मीन्स 4000+ आवर्स हैं। अगर तुम लोग हर एक रोज 7 आवर्स की स्टडी भी करते हो, मिनिमम मैंने बताया है कि इफ यू गिव 7 आवर्स इन अ डे, इसका मतलब है 1200 आवर्स। और ये जो 1200 आवर्स है ना, ये इनफ है टू मास्टर एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना है अपन को, कि उसी से क्वेश्चन आते हैं, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होना है। इसके अलावा जो चीजें होती है ना, उनसे डिसाइड होती है रैंक। अब रैंक तो सबको ही चाहिए होती है, बट उससे पहले सिलेक्शन सिक्योर कर लूं मैं। अगर मेरा सिलेक्शन सिक्योर हो गया ना, उसके बाद में रैंक में बनाता रहूंगा या बनाती रहूंगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे मेन मोटिव होगा सिलेक्शन को सिक्योर करना, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, सिर्फ 2 ही चीजों को फॉलो करना है। तो चलो, सबसे पहले है इनको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अपने पास 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज अपन को देखना है कि किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको कितना देना है। 3 सब्जेक्ट है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, कुछ लोग बायो कर लेते हैं इजीली, कुछ लोगों को फिजिक्स अच्छी लगती है, बायो नहीं होती है। तो मैं एक बात बताऊं, बायो अकेली 360 मार्क्स कैरी करती है यहाँ पे। तो तुम लोगों को बायो और केमिस्ट्री में अगर मास्टरी कर लोगे ना, और फिजिक्स में तुम एवरेज भी रहोगे, अगर तुम्हारे बेसिक्स भी अच्छे से है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 600 स्कोर इजीली तुम कर सकते हो। तो तुम्हें मास्टरी करने में किस पे फोकस करना है, बायो और केमिस्ट्री। और फिजिक्स में तुम लोग अपनी बेसिक्स अच्छे से करो, बेसिक चीजें, और जो एवरेज तुम लोग रहोगे ना फिजिक्स में, तो इनफ है, ठीक है। तो बायो में अगर तुम 350+ ऐसे कुछ मार्क्स ले आओगे, 350 मान लो, और केमिस्ट्री में तुम अगर 150+ मार्क्स ले आओगे, तो तुम इजीली 100 तक भी मार्क्स अगर फिजिक्स में लेके आए ना, 80, 90, 100, तो तुम्हारा आराम से 600 स्कोर यहाँ पे होने वाला है, और तुम्हारी एक अच्छी कॉलेज में गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिल जाएगी। और अब आता है, ऐसे तुम्हें करना है फोकस, और प्लस एक चीज और ऐड करनी है, तुम्हारा जो जो चीजें वीक है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। बायो में कोई भी चीजें इजी और टफ नहीं होती, बायो में सारी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। फिजिक्स में तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो कि ये बहुत ज्यादा टफ है, अगर बहुत प्रैक्टिस के बाद भी नहीं आ रही है तो तुम उसको थोड़ा कम अटेंशन दे सकते हो, ठीक है। पर जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें करना पड़ेगा एनी हाउ। अब सेकेंड चीज यहाँ पे आती है कि टाइम ब्रेकेज। अब जो 6 मंथ है उनको कैसे ब्रेक करूं मैं, कि कैसे कैसे करना है। तो मैं 2 में ब्रेक कर रही हूँ 6 मंथ को, यानी 2 मंथ्स और नेक्स्ट 2 और लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। अब स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स हैं
उनमें तुम्हें अपने आप को रेडी करना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर तुम्हारा आएगा एक टर्निंग पॉइंट। उस टर्निंग पॉइंट में, उस स्टेज पे तुम्हें ऐसे लगने लग जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें पता लगने लग जाएगा 4 मंथ के बाद में कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन जस्ट एकदम नियर हो तुम सिलेक्शन के, तो तुम वहां पे अपने पूरा एफर्ट डाल के सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन होने जैसे फीलिंग आ रही है तो तुम वहां पे रैंक के लिए जा सकते हो, उतना ज्यादा वहां पे मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो 2 मंथ है उसमें तुम लोगों को फोकस करना है अपने नॉलेज और लर्निंग पे। यानी कि अभी जो तुमने शुरू कर रखा है चीजों को, कुछ सिलेबस खत्म भी कर लिया होगा, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों ने शुरू ही नहीं किया है। जो भी सिचुएशन है तुम्हारे पास, जो तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने नहीं किया है कुछ भी, तो अब बचे हुए 2 मंथ्स में तुम्हारे पास जो नॉलेज नहीं है ना, जो कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजें नहीं है, उस सारी चीजों को सीखना है 2 मंथ में। दिन और रात एक करना है तुम्हें हर एक चीज में। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो नॉलेज और लर्निंग पे यहाँ पे मेन फोकस रहना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट 2 मंथ है उनमें जो तुम्हारी मेमोरी है, तुम्हारा जो नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब रिवीजन करना है बार बार, ताकि जो चीजें तुमने सीखी है वो एग्जाम तक तुम्हारे माइंड में रहे और तुम क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। ठीक है, जो लास्ट के जो 2 मंथ है जहाँ पे तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आएगा, उसमें तुम्हारी जो स्पीड है उसको बढ़ाने पे फोकस करना है। और एक्यूरेसी, अगर तुम 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे 99, 98 और 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं, ऐसे एक्यूरेसी बढ़ानी है। प्लस तुम्हारी जो मेमोरी उसको और स्ट्रॉन्गर करते जाना है, बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा टेस्ट देने हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं, उन फर्स्ट 2 मंथ में मतलब नवंबर और दिसंबर में तुम्हें क्या करना है। ठीक है, ये बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ है, जो मतलब जो आने वाले 2 मंथ्स है, इनमें तुम्हें जो इतना भी एक्स्ट्रा है, यानी तुम्हें जो एनसीईआरटी चीजें कवर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो एक्स्ट्रा तुम्हें जो देखना है वो, प्लस तुम्हारे जो लेक्चर्स जितने भी बचे हैं, बैकलॉग वगैरह तुम्हारा जो भी बचा सब खत्म होना चाहिए इन 2 मंथ्स में। ठीक है, लेक्चर्स प्लस तुम्हारे जो मॉड्यूल्स हैं, तुम्हें अगर मॉड्यूल से कोई चैप्टर तुम्हें एनसीईआरटी से कम लग रहा है, जैन और फेब दोनों ऐसे मंथ्स हैं, एकदम एक्सट्रीम विंटर भी यहीं पे होती है, बहुत ज्यादा नींद भी आती है, लेजीनेस, सारी चीजें यहीं पे होती है। ठीक है, और यही एक क्रिटिकल टाइम है जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। इन 2 मंथ्स को तुम अच्छे से यूज कर लोगे ना, तो तुम्हारा सिलेबस तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, सच्ची बता रही हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जितना भी सिलेबस तुमने जितनी भी रामायण अब तक पढ़ी है ना, उसको कंसोलिडेट करना है। ठीक है, कंसाइज करना है उसको, यानी बहुत कुछ पढ़ लिया, पता नहीं क्या कितने सारे नोट्स है, मॉड्यूल है, इतना कुछ नहीं पढ़ना होता। तुम्हें बेसिकली एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स में तुम्हें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, जो इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी में एड ऑन करने हैं। तुम्हारे जो फ्लैश कार्ड्स है, स्टिकी नोट्स है, उन सब में लिखना है। मतलब तुम्हें लास्ट में एक ही चीज उठानी है एंड में रिविजन के लिए। ऐसे नहीं कि 4-5 खोल लिए यहाँ पे रिसोर्सेज और फिर तुम करते जा रहे हो, नहीं, तुम्हें एक ही चीज उठानी है एनसीईआरटी, उसी को ही बार बार पढ़ना है, उसी से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ओनली एनसीईआरटी प्लस नोट्स। अगर तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, वो नोट्स की हेल्प ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले प्रॉपर नोट्स पढ़े बहुत सारे, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज करने हैं और प्लस तुम्हारे जो मॉक टेस्ट हैं वो तुम्हें करने हैं। पीवाईक्यू नहीं छोड़ने, जितने मिले उतने करो। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तुम्हें जितने मिले उतने करने हैं। ठीक है, जितने करो उतने ही कम है। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तुम्हारा जो ट्रेनिंग हो रही है 3 आवर्स की। मॉक टेस्ट है वीकली, जो चेन और फेब में है उससे तुम्हें वीकली एक टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा खासा सिलेबस, यानी 25% सिलेबस, 50%, 75% सिलेबस, या फिर फुल सिलेबस। ठीक है, तो ट्राई करना है यहाँ पे तुम फुल सिलेबस के अगर मॉक टेस्ट दे पाओ तो। ठीक है, वो करना है। प्लस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो तुमने मार्क करे थे साल भर में पढ़ के, यानी तुम्हारे जो टेस्ट पेपर से तुमने अच्छे क्वेश्चंस निकाले होंगे, तुम्हारे जो कोचिंग से तुम्हें एक अच्छी मॉड्यूल मिली होगी जिससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, वो तुम यहाँ पे कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो 2 मंथ है उसको मैंने 2 में डिवाइड किया, 1.5 मंथ। ठीक है, एंड हाफ मंथ। तो 1.5 मंथ में तुम्हें क्या करना है, जो तुमने अब तक पढ़ा है, यानी लास्ट 2 मंथ में पढ़ा है, यानी कंसाइज करके मटेरियल है तुम्हारे पास, उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार। जितनी बार तुम पढ़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तुम्हारा। बार बार रिवीजन करा, मॉक टेस्ट दिया, पीवाईक्यू करे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, रिवीजन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, कुछ भी नहीं उठाना है, ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है और बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट पढ़ी और सीधा क्वेश्चंस लगाए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थ्योरी पे जाके देखना है। यहाँ पे एक वीक में 2 मॉक टेस्ट मस्ट है, फुल सिलेबस। उसके अलावा पीवाईक्यू 10+ ईयर्स के तुम्हें मिनिमम पीवाईक्यू करने हैं, और एक को चीज ओनली एनसीईआरटी को मास्टर करना है। और ये सारी चीजें तुम्हें किस मैनर में करनी है, रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज तुम्हें कोई एक चैप्टर करना है, इलेक्ट्रोस्टेट करना है सपोज फिजिक्स में, तुम पहले उस इलेक्ट्रोस्टेट के नोट्स खोल रखे हैं, तुमने उनके नोट्स पढ़ रहे हो अच्छे से। ठीक है, काफी टाइम लग गया, 3-4 घंटे लग गए, और फिर तुम क्वेश्चंस कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है,
तुम्हें इलेक्ट्रोस्टेट उठाना है, तुमने एक फॉर्मूला शीट बनाई होगी, 10 मिनट लगेंगे, उस फॉर्मूला शीट को क्विकली तुमने देखा। अब तुम्हें करना है क्वेश्चंस होंगे, अगर तुमने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, अगर बिल्कुल नहीं करी तो क्वेश्चन थोड़ा स्लो होंगे, और फिर क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है तब जाके तुम हिंट लो नोट से, ठीक है। ऐसे करना है रेट्रोस्पेक्टिव। और बायोलॉजी में भी क्या करना है, बायो तो ऐसे हम उसमें तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ने के नाम पे तुम खोला चैप्टर, एनसीईआरटी को फटाफट से रीडिंग लगाई और उस चैप्टर के पीवाईक्यू कर लिया, फालतू के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ी, पीवाईक्यू करे, खत्म। और केमिस्ट्री में भी सेम चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस के लिए अच्छे क्वेश्चंस, यानी हो सके तब तक पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू खत्म हो जाते तो स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चंस करो। बेसिक जो तुम्हें आता है उसको बार बार करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस करे, और फिर अगर समझ नहीं आ रहा फॉर्मूला वगैरह तो वहाँ पे देखो, या फिर तुम सीधा फॉर्मूला वगैरह देख के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा चीजें नहीं आ रही है तो तुम फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है। ये तुम्हें करना है। उसके बाद में लास्ट का जो हाफ मंथ है उसमें तो हालत सबकी कैसी रहती है, आई नो, बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। स्ट्रेस लेवल पूरा पीक पे होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रखी होती है, बहुत कुछ दाव पे लगा होता है, समझती हुई ये सारी चीज़ें वहाँ पे तुम्हें करना है। वो स्ट्रेस लेवल ही तुम्हारी वहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगा, ठीक है। तुमने बहुत अच्छे से अगर साल भर पढ़ा है तो तुम ये चाहोगे कि अब इस 15 डेज में मैं चीज़ों को इतने अच्छे से यूज़ करूँ कि मेरा सारा पढ़ा हुआ काम आ जाए, वेस्ट ना हो। एनसीईआरटी है, उसका क्विकली रिवीजन करना है। 1.5 आवर में एक पूरा चैप्टर उड़ा दिया, इस तरह से करना है, ठीक है। 2 आवर्स में एक चैप्टर उड़ा दिया, इतने स्पीड से करना है। और जैसे 2 दिन में पूरी बायो खत्म, 3 दिन में पूरी केमिस्ट्री खत्म, ऐसे इस तरह से करना पड़ेगा भाई। 15 दिन में ऐसे नहीं होता सिलेबस, पड़ेगा 2-3 बार चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब जाके तो सारी चीज़ें होंगी। और इतनी बार पढ़ लिया है ना तो वो इजीली हो जाता है, ठीक है। और एवरीडे मॉक टेस्ट देना है, हर रोज मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस के। यहाँ पे जेन के बाद में तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करने चाहिए, ठीक है। और एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना मत भूलना है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उससे तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या मिस किया है क्वेश्चंस में, जो तुम्हारे रॉन्ग हुए उनमें तुमने क्या मिस किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम्हें करना है। ये एक ब्रीफली था, अगर डिटेल में चाहिए तो मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही तुम्हें एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स इस लास्ट टाइम में करते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इग्नोर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये वाली चीज़ ही है जो मैंने इग्नोर करी थी पहले, और बाद में मेरे को समझ में आया तो मैंने इसको इम्प्रूव करा। और जब इसको इम्प्रूव करा ना तब मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखा, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, ये वाली चीज़ तुम्हें स्किप नहीं करनी है। भले ही तुम 2 मॉक टेस्ट कम दे लो चलेगा, पर तुमने जो दिया है ना वो तुम्हें आना चाहिए, ये वाली चीज़ मैंडेटरी है। उसके अलावा तुम्हें जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह, पीवाईक्यू, वो सारी जो प्रैक्टिस है तुम्हें एग्जाम जैसी कंडीशन में रह के करना है। यानी 3 आवर्स की ट्रेनिंग तुम्हें यहाँ पे करनी है खुद को, यानी ओएमआर सीट यूज़ करनी है। और जो एग्जाम टाइम तुम्हारा होता है ना, मिड डे में लगता है, तो उन्हीं 3 आवर्स में करनी है। जैसे सपोज 2 to 5 के बीच में तुम्हारा लग रहा है, ठीक है, एग्जाम, तो 2 से लेके 5 तक ही तुम्हें वहाँ पे मॉक टेस्ट देना उसी टाइम में, ताकि तुम्हें उस टाइम पे सिटिंग की तुम्हें हैबिट हो जाए, क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाए कि इस टाइम पे तुम्हारा माइंड किस तरह से काम करेगा, तो हैबिट में आ जाएगा। तो और ओएमआर सीट फिल करना तुम्हें शुरू कर देना है। अभी से नहीं करा तो ठीक है, जेन से तो तुम्हें एटलीस्ट जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ओएमआर सीट से प्रैक्टिस करना ही चाहिए। तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी 6 मंथ है, काफी टाइम है, तुम कर सकते हो। बस कंडीशन है तुम्हें एक भी दिन व एक भी घंटा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी से ये वीडियो खत्म हुआ, तुम लोग अभी से शुरू कर दो, और मैं अभी तुम्हारे लिए वीडियोस लाती रहूंगी, ठीक है। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगी इस पर वीडियो बनाना है तुम्हारे आंसर करने का, जैसे भी होगा। तो ऑल द बेस्ट, लग जाओ अभी से, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।